हाय गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने करंट के बारे में बात करी थी और ये देखा था कि करंट क्या होता है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस अच्छे से समझने के लिए हमें एग्जाम्पल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस एग्जाम्पल में हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, कुछ कनेक्टिंग वायर्स ली और उनमें दो पॉइंट्स मार्क करे मैंने, ए एंड बी। क्या करें, ए एंड बी, और उसकी जो वायर है, बीच की वायर, यहाँ साइड में ऑब्जर्व करा कि हो क्या रहा है। इस वायर में क्या हो रहा है, ये येलो से कुछ इनके एटम्स है, ठीक है, इस वायर में, और ये ग्रीन से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इधर उधर। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से उधर मूव कर रहे हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। जब तक इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव नहीं करेंगे, तब तक मैं ये नहीं बोल सकता कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। तो इस वायर में कब करंट फ्लो करेगा, सवाल अब यही है। तो इस वायर में जब करंट फ्लो करेगा, जब मैं यहाँ पे एक सेल लगा दूंगा या एक बैटरी लगा दूंगा। दोनों का एक ही मैकेनिज्म होता है, और वो क्या होता है कि सेल और बैटरी में दोनों में एक होता है हमारा नेगेटिव एंड और एक होता है पॉजिटिव एंड। नेगेटिव एंड पे एटम्स होते हैं, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का क्या मतलब है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होना, ठीक है। और पॉजिटिव एंड पे भी एटम्स होते हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन कम होने का क्या मतलब है, प्रोटॉन ज़्यादा होना, और प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, इन एटम्स पे पॉजिटिव चार्ज, और इन वाले नेगेटिव एंड वाले एटम्स पे क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव एंड कर क्या रहा है, नेगेटिव एंड क्या करता है, ये एक सी पॉइंट लिया मैंने, यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आगे रिपेल करता है। मैंने क्या कहा, आगे रिपेल करता है। रिपेल क्यों कर रहा है, क्योंकि ये हमने चार्ज की वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब है दूर धकेलते हैं, ठीक है। लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं। तो ये सी पॉइंट के इलेक्ट्रॉन्स को आगे धकेलेगा, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो आगे रिपेल करेंगे। मतलब कि ऐसे चेन ऑफ रिपल्शन बन जाएगी। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स पूरी की पूरे सर्किट में, पूरी की पूरी कनेक्टिंग वायर्स में कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, हमारे नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक। ठीक है, ये भी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब हम क्या ये बोल देंगे कि करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है? नहीं। तो जो करंट हम पढ़ते हैं वो होता है कन्वेंशनल करंट, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन जो होती है वो होती है हमारी पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड तक। ठीक है, मतलब कि जो हमारा करंट मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, अब ये तो था सर्किट। अब इस सर्किट में देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे एक्ट करता है। ठीक है, अब ये क्या है, हमारी बैटरी, और ये क्या कर रही है, इस पूरे सर्किट में करंट फ्लो करवा रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब जब करंट फ्लो भी हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो हो रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है नेगेटिव से पॉजिटिव, और जो करंट का डायरेक्शन होता है वो होता है हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो हमें देखना है वो देखना है कि इस सी पॉइंट से, ये एक सी पॉइंट लिया मैंने, यहाँ से कुछ चार्ज, मतलब कि कुछ इलेक्ट्रॉन या कुछ चार्ज सी पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, और उसको मैंने क्या लिया, 20 कूलम्स ऑफ चार्ज सी पॉइंट से बी पॉइंट तक करा। और वो गया क्यों है, क्योंकि मेरे नेगेटिव एंड ने यहाँ से सी पॉइंट से धक्का दिया, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करा, कुछ फोर्स लगाया, रिपल्शन फोर्स, और वो सी से उठकर बी पर चले गए। ठीक है, तो अब मैं किसी चीज़ पे धक्का लगाता हूँ, कोई भी चीज़ है, ठीक है, मैं किसी चीज़ पे धक्का लगाता हूँ, बहुत धीरे धक्का लगाऊंगा तो बहुत कम मेहनत लगेगी, और बहुत तेज़ धक्का लगाऊंगा तो ऑब्वियसली मेरी ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो उस मेहनत को क्या कहते हैं, उस मेहनत को कहते हैं वर्क डन, कि मैंने कितना काम करा। सिमिलरली यहाँ पर भी बैटरी का नेगेटिव एंड कुछ मेहनत कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को सी पॉइंट से बी पॉइंट तक धकेलने के लिए। मतलब कि चार्ज को सी पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए
कुछ मेहनत लग रही है, किसकी लग रही है, वो लग रही है हमारी बैटरी की। ठीक है, तो क्या होता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्क डन, कि बैटरी का क्या वर्क डन है। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी होती है कि कितनी एनर्जी लग रही है, और एनर्जी को जो मेजर किया जाता है वो किया जाता है जूल्स में। ठीक है, मान लेते हैं, ये मान लिया कि सी से बी तक पहुंचने के लिए 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी लग रही है बैटरी की। ठीक है, 20 कूलम्स ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए सी से बी 1000 जूल्स ऑफ एनर्जी लग रही है, मतलब कि वर्क डन और कितने चार्ज पर, ये भी मैटर करता है। अगर यहाँ पे 2000 कूलम्स हो जाए, ठीक है, 2000 कूलम्स हो जाए तो ऑब्वियसली ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो ये एक रिलेशन है वर्क डन और चार्ज के बीच में। ठीक है, तो अब सी पॉइंट से, सॉरी बी पॉइंट से ए तक मूव हुए चार्जेस हमारे, 20 कूलम ऑफ चार्ज अब कहाँ पहुँच गया, ए पर, और सी से ए तक मेरी कितनी एनर्जी लगी, 1100 जूल्स। ठीक है, मतलब कि 1100 जूल्स ऑफ एनर्जी लगी बैटरी की। तो ए और बी पॉइंट के बीच में कितनी एनर्जी है टोटल, वो है हमारी कितनी, सिर्फ और सिर्फ 100 जूल्स। ठीक है, मतलब कि 20 कूलम ऑफ चार्ज को बी से ए मूव करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है मेरी, 100 जूल्स, और 1 कूलम ऑफ चार्ज को मूव करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है मेरी, वो लग रही है 5 जूल्स ऑफ। ठीक है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन, कि कितना काम हुआ, वर्क डन ऑन, सॉरी, in moving a 1 unit of charge from one point to another। मतलब कि कितनी मेहनत या कितना काम हुआ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने के लिए 1 यूनिट ऑफ चार्ज को। और 1 यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, वो हो सकता है या तो हमारे प्रोटॉन्स या हमारे इलेक्ट्रॉन्स। और चार्ज को जो मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं हम किस में, कूलम्स में। यानी कि इस केस में अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो वो कैसे लिखूंगा मैं, वो लिखूंगा वो पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन, वर्क डन अपॉन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, ये तो था मेरा एग्जाम्पल। और अगर मैं सारी वैल्यूज डाल दूं, मतलब कि ये 1 कूलम ऑफ चार्ज की, 1 कूलम ऑफ चार्ज और 5 जूल्स ऑफ एनर्जी, मेरी पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल के आएगी यहाँ पे, 5 वोल्ट्स। क्या निकल के आएगी, 5 वोल्ट्स। और पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं हम, इससे करते हैं V से, V से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो SI यूनिट होती है वो होती है क्या, वो होती है हमारी वोल्ट्स। ठीक है, और वोल्ट से आप लोगों को पता है क्या निकल के आता है, और आप लोग, आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सुना हुआ ये वोल्टेज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ 1 यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब कि कितना चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उस पर कितनी मेहनत लग रही है मूव करने के लिए, उस चीज को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कि मतलब जब सी से बी तक ले गया है तो भी कुछ मेहनत लगी। ठीक है, सी से बी तक ले गया तो भी कुछ मेहनत लगी, और बी से आगे लेके गए तक तो भी कुछ मेहनत लगी। वो मेहनत क्या है, वर्क डन, और कितने चार्ज पर हो रहा है वो, उस चीज को कहते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और वो किसका है, इस केस में हमारे सर्किट के केस में वो किसका है, वो है हमारे किसका, बैटरी का सेल का। तो दिस वाज इट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, आई विल सी यू इन नेक्स्ट। थैंक यू गाइस।